नमस्कार, मैं अनुष्का बघेल और आज मैं मौजूद हूँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जहाँ पर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेशन किया गया। और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं। हमारे साथ कल्याण सिंह रावत जी हैं, जो कि पद्मश्री से अवॉर्डेड हैं। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ सर, जो आपके साथ यहाँ पर मौजूद हूँ। और बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी आज तक पर। तो सर, आपने जब मैसेज दिया सबको, तो मेरा सबसे पहला जो आपको सुना और समझा, आपने बोला कि पृथ्वी आईसीयू में है। तो सर प्लीज एक बार दर्शकों को भी बताइए कि आखिर क्या रीजन रहा आपका ये बोलने के पीछे। नहीं, मैं क्योंकि पृथ्वी की हर तरह से जो है हमने उसको एक प्रकार से नोच लिया है। हमने जितने भी उसका एक ऊपरी जो आवरण है, जो उसके पेड़ पौधे होते हैं, उन पेड़ पौधों को हम लोगों ने नुकसान पहुंचा दिया है। आज हमने सारे सड़कें बना दी हैं, बड़े बड़े शहरों का फैलाव हो रहा है, बड़े बड़े नए नए फैक्ट्रियां लग रही हैं, तो वो सारी हमने जंगल काट करके खड़े कर दिए। अब जब जंगल कम हो जाएंगे तो आने वाली हमारी जो पीढ़ी है, जो हमारी जनसंख्या है, वो तो लगातार बढ़ती जा रही है। और एक दिन ऐसा होगा कि हमें ऑक्सीजन की बहुत कमी पड़ जाएगी। इतनी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाएगी कि जो पूरे वायुमंडल में जो ग्लोबल वार्मिंग है वो इतना बढ़ जाएगा कि हम इसको सहन नहीं कर पाएंगे। और अभी जो हमारे पास जो है 3 बिलियन टन कार्बन को स्टॉक करने का लक्ष्य है, लेकिन हम नहीं मान सकते कि हम इसको पूरा कर पाएंगे, क्योंकि जिस गति से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिस गति से विकास हो रहा है, तो हम विकास के साथ साथ हम विनाश भी कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इस तरह का विकास हो, विकास भी होना है, लेकिन जिसमें विनाश न हो। हम पेड़ काट रहे हैं, लेकिन उस अनुपात में हम पेड़ भी लगाएं। और आज हिमालय को बचाने की भी जरूरत है। मैं बोल रहा था कि जिस तरह से हिमालय ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आज पूरे हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और लगातार जो वहाँ एवलांच आ रहे हैं, लगातार हिमालय में जो है भूस्खलन हो रहा है, और जो बाढ़ आ रही है, तो ये ठहरने का नाम नहीं ले रही है। आज देखिए, जलवायु परिवर्तन से जो वर्षा हो रही है, वो उस तरह की बारिश नहीं हो रही जो आज से 10-20 साल पहले होती थी। आज इस तरह की बारिश हो रही है कि एक ही जगह पर बादल फट रहा है और वहीं पर बाढ़ आ जा रही है, तबाही मच जा रही है, और एक किनारे वाला हिस्सा पूरा सूखा पड़ा हुआ है। तो ये पता ही नहीं चल रहा है कि जलवायु पहले जो ऋतुएं होती थी, वो ऋतुएं अब उनका कहीं नाम निशान तक नहीं है। एक आपने जो अपनी स्पीच में कहा कि जो टूरिस्ट हैं केदारनाथ बद्रीनाथ में आकर जो उनका बिहेवियर रहता है, जो संख्या बढ़ती जा रही है, और जो उनका एक लापरवाही है, उसको लेकर भी एक बड़ा सवाल। बिल्कुल, हम लोग बहुत लापरवाह हो गए हैं। हम पृथ्वी के बारे में जो उसकी पीड़ा है उसको देख नहीं रहे हैं। आज हमने खनन से पूरी पृथ्वी को नोच लिया, सारे जो जंगलों को बर्बाद कर दिया, हिमालय को बर्बाद किए थे। हमारे बुग्यालों में जो कर हमारे सब हिमालय तक जो हैं लोग जाने लगे हैं, तो वहाँ का जलवायु, वहाँ का जो टेम्परेचर वैसे भी ग्लोबल वार्मिंग की मार झेल रहा है। और इतने लोग जो हिमालय में जा रहे हैं, उनकी गर्मी भी अलग है। जंगलों पे आग लग रही है, उसका कार्बन भी जा रहा है। तो ये सारा इस तरह का जो प्रभाव जो पैदा हो रहा है, ये संकट में पूरी पृथ्वी को डाल दिया है। तो इसके लिए हमें अब जो प्रयास करना होगा कि हम इको फ्रेंडली हमें अपना व्यवहार करना पड़ेगा पृथ्वी के साथ, ताकि हम पृथ्वी को बचा सकें। मैती आंदोलन आपने सर शुरू करा, तो क्या थॉट, क्या आइडिया आपको सबसे पहले आया, और वो सक्सेसफुल भी रहा सबसे बड़ी बात। तो काफी जो रिस्पांस है वो हमें उत्तराखंड में देखने को मिला। लेकिन आपने आज खुद ही बोला कि मैं दिल्ली में पहली बार बोल रहा हूँ और उत्तराखंड में मैं हमेशा बोलता आया हूँ। तो दिल्ली पहली बात बहुत खुशनसीब है आज कि आपके जो शब्द हैं उन हमें सुनने को मिले। लेकिन आगे उत्तराखंड तो सर हो गया, लेकिन उसके बाद अब। नहीं, मैती आंदोलन एक पर्यावरण के लिए एक छोटा सा प्रयास था कि हम लाखों करोड़ों पेड़ लगाने की बात करते हैं, लेकिन धरती पर कुछ दिखाई नहीं देता है। क्योंकि हम पेड़ तो लगा लेते हैं, लेकिन उसकी परवरिश करना, उसको बड़ा करना, उसकी सुरक्षा करना, ये हम भूल जाते हैं। तो पेड़ कैसे बड़ा होगा? तो जब तक हमारा भावनात्मक अटैचमेंट पेड़ से नहीं होगा, तब तक जिंदा नहीं रह सकता है। और यही मैंने किया कि जो लड़की, जो हमारी पहाड़ में जब किसी बेटी की शादी होती है, तो दूल्हा और दुल्हन मिल करके अपनी शादी की यादगार में एक पेड़ लगाते हैं। यानी वो अपनी ज़िंदगी एक पेड़ से शुरू करते हैं। धरती माँ को एक पेड़ ग गिफ्ट में दे रहे हैं, और उस पेड़ को बड़े करने का जो दायित्व है, जब बेटी चली जाती है, तो माँ अपनी बेटी के पेड़ को ज़रूर बचाएगी ना। तो ये भावनात्मक लगाव है। पिताजी बचाएँगे, भाई बचाएगा, उसके कई माली हो जाएँगे, वो पेड़ ज़िंदा रहेगा। मेरे गाँव में 1 साल में 10 शादियाँ होंगी, 10 पेड़ लगेंगे, और 10 साल में कितने पेड़ लग जाएँगे? गाँव अपना आप ही हरा-भरा बन गया। अगर हरा-भरा गाँव होगा, तो हमारे पानी के स्रोत नहीं सूखेंगे, हमारे गाँव वालों को हवा मिलेगी, छाया मिलेगी, फल मिलेंगे, चारा पत्ती मिलेगा, तो गाँव संपन्न हो गया हमारा। तो इस तरह से एक-एक पेड़ जो है वो गाँव को संपन्न कर गया। एक-एक बेटी ने जो पेड़ लगाया,
वो गाँव संपन्न हो गया और उसमें सारी बेटियाँ मिल कर के काम करती हैं। हमने जूता चुराना बंद किया। शादी में जाते थे, जूता चोर लेते थे। हमने कही चोर संस्कृति हमारी नहीं है, इसको बंद कीजिए। और जब दूल्हा पेड़ लगाता है तो वो लड़कियों को दूल्हा कुछ पैसा देता है और वो लड़कियाँ उन पैसों को जमा कर लेती हैं। एक शादी हुई, कुछ पैसा उनको मिला, कल एक शादी और होगी, उनको पैसा, तो उनके पास एक कोष जमा हो जाता है और उस कोष से वो लड़कियाँ अपने गाँव की गरीब लड़कियों की सहायता करती हैं। जो गरीब बेटियाँ हैं, उनकी मदद करती हैं। स्कूल गाँव की सफाई करते हैं, पानी की सफाई करते हैं, रास्तों की सफाई करते हैं, अपने गाँव के लिए कुछ दवाइयों का इंतजाम करते हैं। इस तरह से ये जो पैसा है, जो शादी में मिला है, ये गाँव के काम आ रहा है, गरीब बेटियों को आगे बढ़ाने के काम आ रहा है। इसीलिए ये आंदोलन पूरे बेटियों का आंदोलन रहा और इसीलिए लोगों ने इसको आत्मसात किया। मेरा आखिरी सवाल सर आपसे यही रहेगा कि सर हर चीज से, भारी चीज से सब लड़ सकते हैं, लेकिन जो मानसिकता है उससे लड़ना सबसे मुश्किल काम है। तो कैसे इस चीज के अगेंस्ट? नहीं, आज जो हमारी नई नई पीढ़ी है, वो पर्यावरण से दूर जा रही है। इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ हमारी शिक्षा है। जब तक हम शिक्षा में अपने पर्यावरण को नहीं जोड़ेंगे, तब तक हम अपनी नई पीढ़ी में इसके भाव नहीं डाल सकते हैं। आज हमारे पास स्मार्टफ़ोन है, हर कोई आदमी स्मार्टफ़ोन में बिज़ी है। वो देख नहीं पा रहा है कि पृथ्वी पे क्या परिवर्तन हो रहा है, पृथ्वी की स्थिति क्या है, जंगलों की स्थिति क्या है, हमारे खेतों की स्थिति क्या है। क्योंकि आज जो एक जो अजूबा कार्य वो हाथ का एक यंत्र आ गया है, उसने पूरे लोगों को जो है अपने धरती से अलग कर दिया है। तो इसलिए ज़रूरत है कि शिक्षा में पर्यावरण को जोड़ा जाए और बच्चों को बताया जाए कि वो प्रकृति के साथ मिल कर के काम करना है। प्रकृति से मिल कर के आप प्रकृति में खोजिए, क्या क्या कमी आ रही है प्रकृति में, पृथ्वी को क्या चाहिए, कहाँ कमी आ रही है। तो इस तरह से